भय द गौरव तिवारी स्टोरी। ये सिर्फ एक हॉरर वेब सीरीज नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की कहानी है जिसने डर को समझने की कोशिश की, उससे भागने की नहीं। सीरीज की सबसे बड़ी ताकत यही है कि सस्ते डर, अचानक आने वाले जंप स्केयर या जोरदार बैकग्राउंड म्यूजिक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि एक धीमे, बेचैन करने वाले माहौल के जरिए दर्शक को अपने साथ ले आती है। कहानी गौरव तिवारी के जीवन पर आधारित है, जो भारत के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, और ये सीरीज उनकी प्रोफेशनल जिंदगी के साथ साथ उनके निजी संघर्षों को भी सामने लाने की कोशिश करती है। यहाँ भूत सिर्फ बाहर नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर भी है। डर, शक, अकेलापन और जुनून के भूत। एक फिल्म क्रिटिक के नजरिए से देखिएगा तो भय की सबसे बड़ी जीत उसकी टोन है। ये सीरीज शुरुआत से ही साफ कर देती है कि ये आपको डराने से ज्यादा आपको सोचने पर मजबूर करेगी। हर एपिसोड में केस स्टडीज हैं, लेकिन वे टीवी हॉरर शोज की तरह नहीं लगती। यहाँ हर जगह का एक इतिहास है, एक मनोवैज्ञानिक असर है और एक अनकहा डर है। सिनेमेटोग्राफी बेहद सती हुई है। अंधेरे कॉरिडोर, सूनी इमारतें, लंबे साइलेंट शॉट्स, ये सब डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि बेचैनी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए गए। यही वजह है कि कई बार बिना कुछ दिखाए भी सीरीज डराने में कामयाब हो जाती है। एक्टिंग की बात करें तो गौरव तिवारी के किरदार को जिस संयम और गंभीरता से निभाया गया है, वो काबिले तारीफ है। ये किरदार न तो सुपर हीरो बनता है और न ही किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। वो सवाल करता है, तर्क देता है और कई बार खुद पर भी शक करता है। यही मानवीय कमजोरी उसे भरोसेमंद बनाती है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। हालांकि कुछ किरदारों को और गहराई दी जा सकती थी। कुछ जगहों पर डायलॉग्स थोड़े सपाट लगते हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस कहानी के साथ साथ न्याय करती है। सीरीज का सबसे संवेदनशील पहलू है इसका रियल लाइफ ट्रेजेडी से जुड़ा। गौरव तिवारी की आसमाइक मृत्यु को जिस तरह से हैंडल किया गया है, वो सनसनीखेज बनने से बचती है। यहाँ मेकर्स कोई बड़ा खुलासा करने या साजिश रचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये खालीपन छोड़ देते हैं। एक ऐसा खालीपन जो सवालों से भरा है। कुल मिलाकर भय द गौरव तिवारी स्टोरी भारतीय हॉरर कंटेंट के लिए एक अहम कदम है। ये सीरीज डर को मनोरंजन की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह पेश करती है। ये अंधविश्वास और विज्ञान के बीच की उस पतली रेखा पर चलती है, जहां सवाल ज्यादा है और जवाब कम। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको चीखने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि एपिसोड खत्म होने के बाद सोचने पर मजबूर करती है कि असली डर क्या है। बाहर मौजूद कोई अनदेखी ताकत या हमारे अपने भीतर छुपा हुआ एक घना अंधेरा।